हे वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपका क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है, आज का जो हमारा टॉपिक जो आज हम लोग कवर करेंगे, वो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? अम्लों का प्रयोग पढ़ेंगे। ओके जी, अम्लों का उपयोग मतलब यूजेस ऑफ एसिड। ओके जी, तो ये हमारा पार्ट नंबर का होता है, 7वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं की है, हमारा पार्ट नहीं देखा है शुरू से, तो देख लीजिएगा। और अगर नहीं देखा है फिर भी अगर आप हमारा ये क्लास देखेंगे, फिर भी आपको गारंटी देता हूँ पूरा समझ में आना ही आना है। ओके जी, तो चलिए अपना समय जया ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू पर करते हैं। उससे पहले आप लोग समझ लीजिए, सबसे पहले हम लोग अम्लों का उपयोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक सूचक आता है, उसमें जो है सूचक में जो लिटमस पेपर वाला है उसका पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। और टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा तो पीएच जो हमारा मान रहता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम लोग पीएच भी बोलते हैं, कि किसका पीएच कम है, किसका पीएच ज्यादा है, इसको भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला है वो क्या है? अम्लों का प्रयोग। तो हम लोग अम्लों का प्रयोग, जो हमारा HCl होता है, HNO3 होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, जो भी ऐसे ये जो अम्ल है हमारे जो दैनिक यूज में ये कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, इसका यूज हम कैसे करते हैं, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। ओके जी, देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके जी, नाइट्रिक अम्ल हो गया, जैसे हमारा HNO3 हो गया, HNO3। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम लोग H2SO4 बोलते हैं, आपको तो पता ही होगा। ठीक है जी, हमने इसके पहले भी इसे डिटेल में भी बताया है, रिएक्शन भी किया है इस पे। तो ये हमारे जो सल्फ्यूरिक अम्ल ये सब जो है हमारे व्यवसायिक दृष्टि से, जिसका हम लोग व्यापार कर सके, उसको हम लोग यूज करके कुछ मुनाफा कमा सके, दृष्टि से अत्यंत बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है, क्या है? इंपॉर्टेंट है। ओके जी, अब क्या कह रहा है कि अम्लों का कुछ महत्वपूर्ण उपयोगों का महत्व क्या है? निम्नलिखित तरीके से किया गया है। ठीक है जी, निम्नलिखित है, क्योंकि हर एक अम्ल का अपना एक अलग अलग क्या होता है? दायित्व होता है, उसकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। ओके जी, अब देखिए, तो इसमें क्या है? हमारा जो पहला क्या है? HCl के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें क्या बता रहा है? देखिए, सबसे पहले जो मुझे लिखने वाली चीज रहती है, मैं उसे ऑलरेडी लिख देता हूँ, जना आपको सिर्फ समझाने में ज्यादा समय ना लगे और आपको कम समय में डिटेल्स मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको मैं बता सकूं। ओके जी, तो देखिए हमारे, इसलिए मैं पहले से ऑलरेडी क्या कर देता, लिखने वाली चीज था लिख देता। जो समझाने वाली चीज देती है, जो रिएक्शन वगैरह होती है, उससे तो मैं डिटेल एनालिसिस करवाता ही करवाता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या हम यूज करेंगे? ये हमें क्या होता है? क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने के लिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गैस बनाने में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका वस्त्र उद्योग, जो हमारे कपड़े जो प्रिंटिंग होते हैं, ठीक है जी, कपड़ा में रंगने के लिए, देखिए प्रिंटिंग के लिए, रंगने के लिए भी क्या क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और इसकी कलाई करने से पहले जो हमारा लोहा होता है, उसकी चादर जो होती है, उसको कलाई करने से पहले उसे साफ करने के लिए भी HCl का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई लोहा है, उसमें जंग लग गया, मुरझा गया, तो उसमें उसको साफ करने से पहले उसमें HCl डालते हैं। HCl रहता है, ठीक है, तनु HCl, जिससे वो क्या रहता है? अच्छे से क्या हो सके? साफ हो सके, फिर उसके ऊपर क्या किया जाए? पेंट किया जा सके। ओके जी, आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया हो। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, किसके बारे में? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा दूसरा जो अम्ल है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? HNO3। ओके जी, अब इसे देखिए, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग ज्यादातर उर्वरक, उर्वरक मतलब खाद, जो यूरिया वगैरह बनाते हैं उसमें, ठीक है, विस्फोटक, अरे भाई बम वम नहीं यार, दगा होगा, मजाक थे। देखिए, विस्फोटक, रंग बनाने के लिए, ठीक है, और ये औषधि का काम भी करता है। औषधि बोलने का मतलब है दवा। ठीक है जी, हिंदी में पढ़ा होगा कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। छोड़ो छोड़ो उसको छोड़ो, हम लोग तो साइंस में पढ़े, इधर आइए। ठीक है, औषधि का मतलब दवा बनाने में, और सोने तथा चांदी के शोधन में किया जाता है, शुद्धिकरण में किया जाता है, कि चेक करते हैं इसमें डाल के कि असली एक नकली। ठीक है, उसके बाद जो हमारा तीसरा है वो कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। ये देखिए, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? इसका भी प्रयोग उर्वरक बनाने के लिए, धावन पाउडर बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए। देख रहे हो, प्लास्टिक मेन मेन चीज, कोई पूछे तो बता दीजिएगा, प्लास्टिक के लिए,
कृत्रिम रेसे जो आर्टिफिशियल द्वारा जो रेसे बनाई जाती है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल में ही इसके द्वारा ही बनता है, ठीक है। और पेट्रोलियम के लिए देखिए ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। पेट्रोलियम के उद्योग में जो आप लोग पेट्रोल भरवाने जाते हैं और शोधन में इसके लिए भी लेड बैटरियों, जो लेड मतलब शीशे की जो बैटरियां रहती हैं, बैटरियों में विद्युत अपघटन के लिए जो उसमें तेल पानी की तरह डालते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, उसको भी एक्टिव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके जी, आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया हो। तो अब हम लोग चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा जो आगे है वो सूचक वाला है, जो लिटमस पेपर वाला सब टॉपिक है उसे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। जो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सूचक, ठीक है जी। सूचक का मतलब इंडिकेटर। इंडिकेटर बोलने का मतलब जैसे जो बाइक में दो इंडिकेटर लगे रहते हैं, जो बत्ती सिग्नल देते हैं कि जल रहा है, कब रोड क्रॉस करना है, कब नहीं करना है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो इंडिकेटर होता है हमें ये बताता है वो किसके द्वारा, ठीक है, ये बताता है कि जो रंग, जो पदार्थ होते हैं वो अपना रंग क्या कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। तो इंडिकेटर ये बताता है कब वो, क्या वो अम्लीय है, कौन सा क्षारी है, ठीक है जी। तो ओके जी, तो चलिए अब साइंस की भाषा में इंडिकेटर को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि वे पदार्थ, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो रंग परिवर्तन के द्वारा, ठीक है, क्योंकि वो अपना रंग क्या करते हैं, चेंज करते हैं के द्वारा, विलयन में, रंग परिवर्तन के द्वारा विलयन के अम्लीय, ध्यान दीजिएगा, अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति की, उसकी नेचर कैसा है, अम्लीय है कि क्षारी है, ठीक है, क्योंकि अम्लीय क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। प्रकृति को क्या कहते हैं, इंडिकेट करता है, दर्शाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं, ठीक है जी। मैंने एक ग्राफ बना लिया है, ठीक है, एक साइड में लिख दिया है सूचक और अम्ल विलयन के रंग कि उसका रंग कैसा होता है, और वो विलयन में जाते हैं क्षारीय विलयन के रंग कैसे होते हैं, ठीक है। जो देखिए, जो हमारा अम्लीय विलयन रहेगा, ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नोटिस करने वाली चीजें हैं। देखिए यहाँ इस कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे, इस कॉलम में हम लोग लिखेंगे अम्लीय विलयन के रंग, जो अम्लीय विलयन होंगे, ठीक है, उसका मतलब अम्ल अम्ल जो खट्टे होंगे उसका रंग कैसा होगा, और जो क्षारीय होंगे उसका रंग कैसा होगा, ठीक है जी। तो देखिए हम लोग सूचक के लिए एक क्या ले लेते हैं, एक हम लोग ले लेते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिटमस लेते हैं, ठीक है। लिटमस एक प्रकार का क्या रहता है, पेपर रहता है, बहुत ही पतला पेपर रहता है, ठीक है जी, इतना, ठीक है। तो उसको जब हम लोग लेते हैं तो उसमें जब हम लोग किसी अम्ल को डालते हैं तो उसका रंग क्या होता है, ठीक है, लाल हो जाता है, ठीक है जी। अम्लीय विलयन जो होते हैं उस पर कोई भी अम्ल डालोगे, अगर लिटमस हमारा क्या हो जाए, लाल हो जाए, तो समझ लीजिए वो अम्लीय विलयन है, मतलब अम्लीय है, ठीक है, एसिड वाला है, ठीक है जी। और जब जब उसी लिटमस पे कोई ऐसा पदार्थ डालोगे जब उसका रंग कैसा हो जाए, नीला हो जाए, कैसा हो जाए जी, नीला, तो समझ जाइएगा वो कैसा विलयन है, क्षारीय विलयन है। ओके जी। अब इसमें देखिए, अब मेथिल ऑरेंज, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, सूचक होता है, इंडिकेटर होता है, जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है, वो हमारा पदार्थ जो है। ओके जी। देखिए जब हम लोग इसमें लेंगे, ठीक है, जब इसमें हम लोग मेथिल ऑरेंज पे जब हम कोई पदार्थ को लेते हैं, जब उस पर डालते हैं, अगर वो लाल हो जाए, क्या हो जाए, लाल हो जाए, तो समझ जाओ, तो अगर वो लाल हो जाए समझ जाइए वो अम्लीय विलयन है, क्योंकि ये लाल हो जाता है इसमें। और जब उसमें जब हम लोग मेथिल ऑरेंज में जब हम लोग पदार्थ को मिलाते हैं, जब लाल के बजाय हमारा जब नारंगी हो जाए, कैसा हो जाए, नारंगी, ठीक है जी, जब हमारा नारंगी हो जाएगा तो वो हमारा क्या, कौन सा विलयन हो जाएगा, क्षारीय विलयन, ठीक है। ऐसे समझिए, हमने लिटमस पेपर लिया, उसमें हम लोग कोई एक अम्ल डाला, कोई पदार्थ डाला, अगर उसका रंग लाल हो रहा है तो इसका मतलब वो अम्लीय विलयन है, अगर उसका रंग नीला हो रहा है तो इसका मतलब वो क्षारीय विलयन है। ठीक उसी प्रकार मेथिल ऑरेंज में अगर उसमें डालते ही वो पदार्थ क्या हो जाए, लाल हो जाए, तो हमारा क्या है, अम्लीय है, अगर वो नारंगी हो जाए तो इसका मतलब वो क्या है, क्षारीय है। आगे तो आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा, एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ओके जी। अब देखिए, अब जो हमारा फिनोल्फथेनिन होता है, ये क्या होता है, इसमें जब हम लोग डालते हैं तो इसका जो रंग है उसका कोई रंग नहीं होता, ये क्या होता है, रंगहीन होता है, ठीक है जी, रंगहीन। क्योंकि अगर आप जब इस फिनोल्फथेनिन पे जब कोई पदार्थ डालेंगे वो कोई रंग नहीं दिखाएगा, रंगहीन रहेगा, तो इसका मतलब वो अम्लीय है। कैसा है, वो अम्लीय है। ओके जी। लेकिन इसके बजाय अगर ये हमारा गुलाबी दिखा दे, कैसा दिखा दे, गुलाबी, ठीक है जी, अगर गुलाबी रंग दिखा दे तो इसका मतलब वो हमारा क्षारीय है। इतना समझ में आ गया। एक बार फिर से देखिए, जो हमारा इंडिकेटर होता है वो एक सूचक का काम करता है, कि जो जल में विलयन में जाते ही जो रंग परिवर्तन कर लेता है, अम्लीय तथा क्षारीय गुण को दर्शाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं।
अब सूचक हमारे तीन प्रकार के हमने होते हैं, एक हमारा लिटमस होता है, एक मेथिल ऑरेंज होता है, एक फिनोल्फेथेनिन होता है। ठीक है जी। तो उसमें क्या होता है, जब हम लोग लिटमस पेपर पे कोई एक पदार्थ को डालते हैं, अगर उसका रंग लाल हो जा रहा है इसका मतलब वो अम्लीय विलेन है, अगर उसका रंग नीला हो जा रहा है इसका मतलब वो क्षारीय विलेन है। अगर जब हम उसके बाद जब हम लोग दूसरे जो हमारा है मेथिल ऑरेंज को लेते हैं, अगर उस पर जब कोई पदार्थ डालते हैं, अगर उसका कलर क्या हो जाए, लाल हो जाए, अम्लीय विलेन है, नारंगी हो जाए तो क्षारीय विलेन हो जाएगा। और जो हमारा होता है फिनो फिनोल्फेथेनिन, अगर इसके ऊपर जब हम लोग कोई भी पदार्थ लेंगे डालेंगे, अगर उस पर कोई कलर ना आए, कोई रंग को इंडिकेट ना करे, तो समझ जाइए वो हमारा कैसा है, अम्लीय विलेन है। लेकिन अगर उसमें कलर दिखा रहा है, वो भी गुलाबी रंग का दिखा रहा है, तो समझ जाइएगा वो हमारा क्षारीय। आई होप आपको यहाँ तक पूरा एकदम डिटेल में एनालिसिस कर लिए होंगे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, पीएच, जो हमारा तब हमारा जो पीएच वैल्यू होती है, ठीक है जी, 1 से लेके 14 तक, 7 के अम्लीय इधर होते हैं, जो क्षारीय होती है उसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो पीएच। पीएच क्या होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसे आप लोग क्या बोलते हैं, एक तरह का पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की पावर को दर्शाता है। पावर को दर्शाने का मतलब है वो अपने लघुड़क को दिखाता है कि उस जलीय विलयन में कितने क्षारीय लघुड़क धन आयन में है, कितने ऋण आयन में लघुड़क उपस्थित हैं। ओके जी, आई होप क्या आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग ये देखिए कि इसको आप परिभाषा में कैसे इंडिकेट करेंगे। कह रहा है कि किसी विलयन की अम्लीयता, ठीक है जी, अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये क्या है कि मापने की इकाई है, स्केल है। इसे हम लोग किसी एसिड को या किसी एक पदार्थ को जब इसके पीएच में, मतलब इसको चेक करते हैं, नापते हैं, तो उसमें कुछ नंबर होते हैं 0 से लेके 14 तक, जिसमें वो बताता है अगर 7 से कम रहता है तो वो अम्लीय है, जितना 7 से कम रहेगा उतना ही अम्लीय है। अगर 1 है इसका मतलब इतना खट्टा है कि अगर आप उसे मुंह में लेंगे तो आपका चिबोब एकदम झलका कर देगा, इतना खट्टा होता है। ठीक है, इतना अम्लीय है, इसका पावर है एसिड का। ओके जी, ये पावर किसका बोल रहा हूं, मतलब पावर मतलब हाइड्रोजन का। ओके जी, अब देखिए, अगर 7 रहेगा तो 7 हमारा उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। इससे जैसे नमक को ले लीजिए, ठीक है, वो क्या है, हमारा न्यूट्रल है। अब जितने 7 से ऊपर नंबर के होंगे, 7 को छोड़ के 8, 9, 10, 11, 12, वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे क्षारीय होंगे। ओके जी, तो अब देखिए क्या कह रहा है कि पहले ये समझिए पीएच क्या है, अम्लीयता और क्षारीयता को नापने का एक इकाई है, एक स्केल है। ठीक है जी, क्षारीयता को मापने की एक इकाई होती है, यूनिट, जिसे यह एक क्या होता है, 0 से 14 के बीच के पैमाने पर मापा जाता है। इसकी स्केल जो होता है, मान लीजिए एक स्केल है, ठीक है जी, ये स्केल है, ठीक है। तो इसमें A1 2 3 से लेके ऐसे करके 14 तक ऐसे होते हैं 0 से। ओके जी, तो इसी में नापते हैं कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। ओके जी, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, तो मैं समझाने के लिए था। तो और इसमें क्या कह रहा है, जिसमें 7 सिर्फ क्या रहेगा, 7, अगर 7 रहेगा, जिसमें 20 का एकदम 14 तक होता है, उसका 20 का जो है वो हमारा क्या रहेगा, उदासीन रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। और 7 से जितने कम होंगे वो अम्लीय होंगे। मैंने आपको बताया ना, 7 से जितने कम रहेंगे वो अम्लीय होते हैं, और 7 से जितना ज्यादा रहेंगे वो क्षारीयता को क्या करता है, दर्शाते हैं। ठीक है जी, क्षारीयता को दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक स्केल ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने एक स्केल बना लिया, ठीक है जी। ये देखिए, मान लीजिए अब यहाँ पे 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ पे हमारा मान लीजिए 7 आ गया, और यहाँ पे हमारा 14 है। तो इधर का जो पोर्शन है, जो 7 से जितने कम होंगे, ठीक है जी, 7 से जितने कम होंगे, 7 का मतलब इधर कम, मतलब 7 सबसे बड़ा है, इसके इधर की ओर जिधर मुंह बंद रहता है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोले, उधर कम लेते हैं। मतलब जितना ये कम लेंगे ये हमारे क्या रहेंगे, अम्लीय रहेंगे, अम्लीय। ठीक है जी, अम्लीय, अम्लीय, अम्लीय होते हैं। ठीक है जी, अम्लीय, अम्लीय होते हैं। और आप लोग को और मैं एक चीज बता दूं, ये जो 3 तक रहते हैं ना, 0 से लेके 3 तक, ये हमारे प्रबल अम्लीय होते हैं। क्या रहते हैं, प्रबल अम्लीय। ये हमारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब एसिड रहते हैं, ठीक है, प्रबल अम्लीय होते हैं। ठीक है, और 4 से लेके जो 6 के बीच में आते हैं वो हमारे क्या रहते हैं, दुर्बल अम्लीय रहते हैं। ठीक है, दुर्बल, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए दुर्बल। ठीक उसी प्रकार जो 7 8 9 9 तक हमारे क्या रहते हैं, प्रबल क्षारीय रहते हैं, प्रबल क्षारीय, प्रबल क्षारीय। और 8 तक हो गया। अब हमारा मान लीजिए 9 है, 10 है, 11 12, ये सब हमारे क्या रहते हैं, दुर्बल, सॉरी क्या रहते हैं, दुर्बल क्षारीय रहते हैं। ठीक है, वीक बेसिस होते हैं, दुर्बल क्षारीय।
ओके जी, आई होप कि आपको यहाँ तक एक बार मैंने आपको एनालिसिस करा दिया कि कैसे क्या होता है, मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया है। ठीक है जी, तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ। इसमें एक चीज और बताया गया है, ठीक है जी, वो क्या बताया गया है, लॉग के बारे में एक कुछ पैमाना जो मैं बता दूं, ठीक है, उसमें ऐसे दिया है कि पीएच बराबर, ठीक है, पीएच बराबर कितना दिया है, लॉग माइनस लॉग 10, और यहाँ पे बॉक्स में दिखा है H प्लस। ठीक है जी, यही दिया है। ओके जी, माइनस लॉग 10 H प्लस, तो यही दिया है। अब आप लोग अब देखिए, तो इसका मतलब क्या होता है, और इसे हम लोग या करके, इसे हम लोग या करके ये भी लिख सकते हैं। इस माइनस को अगर हम लोग हटाना चाहे तो क्या हम लोग पीएच बराबर क्या लॉग 10 माइनस 1 अपान यहाँ पे H लिख सकते हैं। ये क्या है मैं आपको ये बताता हूं। ठीक है, ये क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जलीय विलयन में उपस्थित, ठीक है, जलीय विलयन में उपस्थित उसके मतलब धन लघुड़क जिसको बोलते हैं, धन लघुड़क और ऋण लघुड़क को क्या करता है, दर्शाता है। ओके जी, इसका ये क्या रहता है, एक फिक्स क्या है, वैल्यू है। ठीक है, आई होप आपको है ना समझ आ गया होगा कि ये क्या है, ये जो पीएच माइनस लॉग 10 H प्लस है, मतलब ये बता रहा है कि जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन का जो लघुड़क है वो कितना धनायन है, और इसमें हाइड्रोजन का लघुड़क है वो कितना ऋणायन को क्या करता है, दर्शाता है। आई होप आपको यहाँ तक पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब आप लोग कर ही दिए होंगे। ओके जी, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज ये हमारा पूरा क्षारक पूरा समाप्त हुआ। कल से हम लोग लवण के बारे में फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फ्री रहेगा। तबाही ले सकता है, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।